धन्यवाद करता हूँ कि जितने भी आपके बीच मिलाया आप सबों के बीच में जीवितों को भी बीच में रखा। मैं उस परमेश्वर का महान परमेश्वर का आभारी हूँ। सारी महिमा उससे मिले क्योंकि जो कुछ आज मुझ में है वो उसी का है। इसलिए गीत कहता है जो कुछ भी मुझ में है उसका धन्यवाद करो। मेरे पास धन है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ियां हैं या मेरे पास सोने चांदी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बारे में कभी मैं भूलता नहीं। मेरे पास सांस है, यही बड़ी बात है। हालेलुया हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता कि परमेश्वर की योजना जो होती है, परमेश्वर का जो उद्देश्य होता है वो 4 दिन का नहीं होता है, वो साल भर का नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जन्म जन्म का होता है, जिसको अनंत काल का जीवन कहा जाता है। वो पृथ्वी पर भी आपके साथ रहेगा और अपने बनाए हुए स्थान में भी वो आपके साथ रहना चाहता है। इसलिए जब पृथ्वी पर उसने सब काम किया, अदन की वाटिका के अंदर उसने मिट्टी सान कर पहला मनुष्य बनाया और उस पर अपना सांस छोड़ दिया। वो जीवित प्राणी बन गया, वो चलने लगा, वो बातें करने लगा, वो परमेश्वर के कैरेक्टर में था, वो यीशु मसीह के कैरेक्टर में था। वो उसकी सुनता था, उससे मीठी मीठी बातें करता था। एक गीत परमेश्वर का उसके जीवन को हिरनी के समान बना देता था। वो कहीं दूर भी कोई फल भी खाया होता अपने दांतों की खुजली के लिए, तो संध्या के वक्त परमेश्वर अदन की वाटिका में प्रवेश करता और कहता, आदम तू कहाँ है? जैसे हिरनी सांभरनी अपनी माँ की आवाज को सुनती है, वो दूर में रहती है तो भी दौड़ कर आती है कि मेरी माँ मुझे पुकार रही है, यहाँ पर बनाने वाला पिता पुकार रहा है, आदम तू कहाँ है? वो दौड़ कर आता था क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था। वो दौड़ कर आता था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि एक दिन मेरी आज्ञा का उल्लंघन होगा, मेरी आज्ञा को तोड़ा जाएगा, मेरी आज्ञा को मस्तक में नहीं रखा जाएगा, मेरी आज्ञा को एक दिन भंग किया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। परमेश्वर को सब कुछ पता था, इसलिए उसने उद्देश्य से पृथ्वी को बनाया था, धरती बनाई थी, समुद्र बनाया था, पेड़ पौधे बनाए थे, जीव जंतु बनाया था, पशु पक्षी बनाया था। परंतु आदम के लिए अलग एक जगह बनाया था कि जहां पर परमेश्वर के आत्मा के रूप से आदम रहे तो वही रहेगा। लेकिन जिस दिन ये गलती कर देगा तो उस दिन के बाद ये वो यहाँ नहीं रहेगा। मैं इसे बाहर दिखा दूंगा, बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। हालेलुया। और बाइबल साफ कहती है कि जब हमारा उपस्थिति उसके साथ, हमारा मेलजोल उसके साथ, उसके साथ हमारा संबंध और रिश्ता, उसकी आज्ञा को हम टाले, उसके बाद को ना मानने के कारण जब हम गिर जाते हैं तो हमारा स्वरूप भी बदल जाता है। जैसे आदम और हवा का बदल गया, वो चमकता हुआ चेहरा अब अंधेरे में हो गया। क्योंकि वचन कहता है ज्योति जगत पर आने वाली थी और जगत के लोगों ने ज्योति को नहीं अपनाया, क्योंकि उनके काम अंधेरे के थे, उनको काम अंधेरे वाले अच्छे लगते थे। वो अपना काम छुप छुप के करना चाहते थे, छुपा छुपा कर करना चाहते थे, दबा दबा कर करना चाहते थे। हालेलुया। जैसे ही उन्होंने ज्योति के पास काम पूरे किए, उल्टे किए, आज्ञा को तोड़ा, बात को नहीं माना, उनके चमकते हुए तेजस्वी रूप बदल गए और वे कैसे हो गए? अंधेरे हो गए। उनका रूप अब चमकने नहीं लगा। प्रभु ने कहा अदन की वाटिका से निकल जाओ। क्यों खुदा निकालता है अदन की वाटिका से? अब तुम उस सदृश में नहीं रहे, तुम जैसे थे मेरी आत्मा में थे, तो तुम क्या करते थे? इस अदन की बगीचे के अंदर रहने का तुम्हारा अधिकार था, लेकिन अब तुमने उसे तोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही कुछ और भी योजना बनाई थी। पृथ्वी भी है, जा और मिट्टी में, भूमि में काम कर, क्योंकि भूमि तेरे कारण श्रापित हुई। आदम तू जाएगा, मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, वो मिट्टी कहेगा तूने जो अपराध किया, ये कार्य करते हुए तू अपने अपराध का पश्चाताप बोध लेकर चल रहा है।
तो बोता ज्यादा है आदम, लेकिन काटता बहुत कम है। फिर ये अधिक उठने वाले, उगने वाले, आने वाले उठ कर टारे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को पता था कि जो उद्देश्य उसने बनाया था, जो कार्य उसने किया था, सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं था। इसलिए उसने पहले पृथ्वी बनाई थी। पृथ्वी पर आदम आया। आदम आने के बाद वो अपने जीवन में उस गहरे भाव को नहीं रख पाया, तो पैदा किया और मृत्यु लोगों को निगलना शुरू कर दी। परंतु दूसरा आदम आता है, द सेकंड एडम। जब यीशु मसीह आता है तो देखिए गॉड्स प्लान, परमेश्वर की योजना देखिए यहाँ खत्म नहीं होता भैया। जो श्वास उसने दिया है वो कीमती है, वो पूरी परमेश्वर का सांस है। ये माँ का सांस नहीं है, बाप का सांस नहीं है। आज कई लोग बोलते हैं अरे तुम तीन भाई बहन हो, एक भाई खून दिया इसलिए दूसरा भाई खून दिया इसलिए तीसरा बहन हुआ। हालेलुया। लेकिन भाई बात यहाँ पर आती है कि यीशु ने सिर्फ लहू नहीं बहाया। एक कलीसिया इस बात को ध्यान दो कि यीशु ने सिर्फ लहू नहीं बहाया। लहू बहाने के बाद, कब्र में पड़ने के बाद, अधोलोक में गया। अधोलोक में जाने के बाद बंदी आत्माओं को जीता, शैतान को उसके जगह दिखाया कि तू कहां का है, और उनको छुड़ौती करके लेकर आया। और ऊपर आने का 40 दिन अपने लोगों को दिखाई दिया, यदि तुम मेरी बातों को मानोगे अवश्य ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जैसे मैं जी उठा हूं वैसे तुम्हें भी जी उठाऊंगा। छोटा नहीं है परमेश्वर का उद्देश्य, छोटा नहीं है। God's plan, but is small, बड़ा है। जब तक पृथ्वी पर उसका वचन ना पहुंचे, छोर तक ना पहुंचे, तब तक पृथ्वी की कुछ गंभीर हालात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो वक्त, जो समय आपको मिलता है उसका आप कैसे लाभ उठाते हैं। मेरा 10:25 को पढ़ाना चाहता हूँ। दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो। हालेलुया। कह रहा है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। समझ रहे इस बात को? कई बार समझाना नहीं पड़ता प्रियो, वचन सब कुछ पढ़ने से समझा देता है। वो यहाँ पर कह रहा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। क्यों आ गया ये प्रभु वचन? क्यों दे दिया तूने हमारे दास को ये वचन? क्योंकि हमने इकट्ठा होना छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। 1 घंटा दिन का, 1 घंटा प्रभु को दो। बड़े से बड़े काम भी आ जाए, आपको बड़ा पर्वत को ठेका लगाना है। उस पर्वत को ठेका लगाने से पहले आपको क्या लेकर आना है? लेने क्या आना है? बल लेने आना है, शक्ति लेने आना है। जहां पर यशायाह कहता है, परमेश्वर ने कहा है मैं निर्बलों को बल दूंगा। हालेलुया। हे प्रभु, काम करने से पहले अपने आप को देख रहा हूं मैं निर्बल हूं, इसलिए मैं तेरे पास कुछ समय के लिए ही सही बल लेने के लिए आया। बल, एक वचन से मुझे बल मिल जाए। हालेलुया। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। जबकि हमारी ये छोटी सी कलीसिया एक दूसरे से इकट्ठा होना छोड़ दी। ये बात मानी नहीं रखता कि संडे के दिन हम क्या करते हैं। लेकिन पहले वाले को अब उत्तर दे रहा है। पहले वाले को क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक दूसरे को समझाते रहो। कौन समझाएगा? जो इकट्ठा होना नहीं छोड़ता है। वही लोग जो इकट्ठा नहीं होते उनको समझे। क्यों इकट्ठा नहीं हो रहे? क्या प्रभु का वचन आपके अंदर काम नहीं कर रहा है? क्या प्रभु का वचन आपके अंदर आपके समान काम नहीं कर रहा है? वो इस प्रकार उन्हें क्या करेंगे? समझाएंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? कितने लोग समझाते हैं? बताइए तो, हाथ उठाइए। कितने लोग समझाते हैं जो इकट्ठा नहीं होते? वो कहता है सिखाने में, सीखने में,
हालेलुया। सिखा रहा पर बेनिफिट में तीतुस नहीं, एक भी तीतुस नहीं। हालेलुया। तीतुस कौन है? जाइए पढ़िए, तीतुस की भूमिका पढ़िए। कौन है? गैर मैसी है, अन्य जाति है। फिर भी जब तीतुस को तीमुथियुस पौलुस का लेटर पढ़ता है, पूरी गैर यहूदियों में एक ही बंदा है जो मसीह में आता है, मन फिराता है, यीशु को स्वीकार करता है, और वो स्वीकार करने के बाद तीतुस अपनी जिम्मेवारी निभाता है। हालेलुया। मेरा विषय ही आज था जिम्मेवारी ऊपर में। पहले तो खुदा के आगे किसी की नहीं चलती बाबा, मेरी भी नहीं चलने वाली है। मैं तो पृथ्वी का हूं, तो स्वर्ग का है। हालेलुया। मनुष्य मेरी गति नापना चाहते, ओ सॉरी गॉड, मैं आपकी गति नहीं नापना चाहता, मेरे लिए थोड़ा सा हवा काफी है। हालेलुया। थोड़ा सा हवा काफी है। तो क्या करता है? वो कह रहा है दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। कितने लोग इकट्ठा होना छोड़ना बंद कर दिए, पर तुम दूसरों को समझाते रहो। और यस रीडर्स, ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो। समझाने के काम को और बढ़ाते जाओ। एक कलीसिया में भाई दूसरे भाई को नहीं समझा रहा है, एक कलीसिया में बहन दूसरे बहन को नहीं समझा रही है, एक विवाहित बहन को नहीं समझा रही है, कि एक जवान बेटी एक जवान बेटी को नहीं समझा पा रही है, एक जवान भाई को नहीं समझा पा रहा है, तो फिर कैसे करेंगे? वो कह रहा है यहाँ पे, ज्यों-ज्यों तुम उस दिन को निकट आते देखो। आपको क्या लग रहा है? निकट नहीं है क्या? हाँ, कई लोग भूल में पड़े हुए हैं क्योंकि वचन को नहीं जानते। हालेलुया। मन कठोर हो जाता तो क्या होता है? प्रभु का क्रोध बरसता है। आप चाहते हो प्रभु का क्रोध बरसे? तो मन के कठोर ना हो। हालेलुया। मन के कठोर 4 का 7। किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आमीन। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर जो परमेश्वर का शब्द है वो कह रहा है, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद, दाऊद की पुस्तक में उसे क्या कहा गया है? आज का दिन। भजन 118 का 24 में लिखा गया, आज ही वह दिन है। हालेलुया। उसको कह रहा है कि जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसकी आवाज को, उसके शब्द को सुनो। क्या कलीसिया आज आपने उसके शब्द को सुना? हाँ, नहीं। तो कह रहा है, तो अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया। क्या ना करो? अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि प्रभु कुछ गर्म देना चाहता है। वो गर्म चट्टान से चट्टान भी गलने लगता है प्रियो, कठोर और मजबूत चट्टान भी गलने लगता है। प्रभु ने वही गर्म लेना जितने में हम क्या हो जाए, हमारे कठोर मन से नम्र में आ जाए, तभी हम क्या होंगे? पूरी कलीसिया रोएगी, पूरी कलीसिया रोएगी। क्या आपको लगता है सब रविवार के दिन जब आएंगे आपके पीछे रिवाइवल लेकर आएगा परमेश्वर? क्योंकि खुदा जान गया है कि आज लाजर रोने वाला है, खुदा जान गया है आज इरफान रोने वाला है, खुदा जान गया है आज पुन्नी रोने वाली है, खुदा जान गया है प्रभु की बेटी दासी सुमित्रा रोने वाली है। हालेलुया। ऑलरेडी पूरी कलीसिया रोने वाला है, वो खुद रिवाइवल लेकर आएगा। हालेलुया। रिवाइवल घुटने टेकने से आता है, रिवाइवल आंसू बहाने से आता है। हालेलुया। आकर सीधा चेयर में बैठने से नहीं आता है बाबा, आकर सीधा ऐसे बैठने से नहीं आता है बहन ब्रदर। क्या से आता है? घुटने से आता है। हालेलुया। वो घुटने तड़पना सिखाता है।
और जो अपने बाप के लिए तड़पता है वो रोता है, ए बाप, ए मेरे वापस वाली खुदा बाप, ए आसमान के बनने वाले खुदा बाप, ए स्वर्ग का सिंहासन मेरा बाप, ए सामर्थी बाप, ए लोगों पर हाथ रखने वाला मेरा बाप, आंसुओं को पोंछने वाला बाप, तू स्वर्ग में बैठा अंधा नहीं है, तू स्वर्ग में बैठा गूंगा बहरा नहीं है। I will cry, मुझे रोने के लिए दे, मुझे रोने दे, मुझे रोने दे, मुझे रोने दे। रोना अधिकार होगा, रोने से पहले बात नहीं करेगा। हालेलुया, हम इसके आगे आमीन, हालेलुया।